हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को होती है। अपनी वफात से कबल एक वालिद ने बुलाया अपने बेटे को और उसने ये कहा कि ये घड़ी 200 साल पहले मुझे आपके दादाजी ने गिफ्ट की थी और उन्होंने 200 साल पहले ये घड़ी गिफ्ट करने से पहले कहा था कि इस घड़ी की कदर करना और हमेशा इसे उस हाथ में देना जो इसकी कदर जानता हो। अब ये घड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम एक काम करो कि इस घड़ी की कीमत लगवा के आओ। 200 साल पुरानी घड़ी थी। वो बेटा साहब घड़ी लेकर चले गए और वो चले गए एक सुनार के पास और उसे कहा कि घड़ी कितने की लोगे। घड़ी में हीरे नग जवाहरात लगे थे। सुनार को समझ आ गई कि घड़ी की मालियत कुछ ज्यादा है और इस लड़के को पता नहीं। उसने कहा कि मैं इस घड़ी को 25,000 रुपए में लूंगा क्योंकि घड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है। वो शख्स अपने वालिद के कहने के मुताबिक घड़ी वापस ले आया। उसके बाद उसके वालिद ने कहा कि इस घड़ी को तुम किसी शख्स के पास गिरवी रखवाने के लिए ले जाओ। वो लड़का उस घड़ी को गिरवी रखवाने के लिए किसी शख्स के पास ले गया। उसने कहा कि भाई इस घड़ी को 1500 रुपए की कीमत में मैं गिरवी रख दूंगा और तुम्हें 1500 रुपया कर्जा दे दूंगा। जब तुम वो 1500 वापस ले आओगे तो अपनी घड़ी ले जाना। वो वापस चला गया, अपने वालिद के पास गया। वालिद ने उसे कहा कि अब तुम ये घड़ी लेकर फलाने अजायब घर में चले जाओ और इसकी कीमत लगवाओ। ये 200 साल पुरानी घड़ी है, देखो वो अजायब घर इसकी क्या कीमत देता है। वो शख्स वहां पहुंचा और उसने उसकी कीमत लगवाई। वो खुशी से, बहुत खुशी से वापस लौटा और उसने खुशी से चीखते हुए कहा कि अब्बू इसकी कीमत अब 8 करोड़ रुपया लगी है। वालिद ने कहा कि देखो मेरा अब शायद मौत का वक्त करीब है, मैं तुम्हें घड़ी गिफ्ट दे रहा हूं, इस घड़ी को तुम रखो। इसकी कीमत ना वो सुनार जानता है, ना वो गिरवी रखने वाला जानता है, और सच पूछो तो शायद अजायब घर वाले भी इसकी सही कीमत नहीं जानते। इसकी सही कीमत, इसकी कदर मंजिलत तुम जानते हो, जिसको मैं विरासत में ये घड़ी दे रहा हूं। और इस घड़ी से ज्यादा मैं तुम्हें एक नसीहत और तोहफा दे रहा हूं, और वो ये है कि अपनी वक़्त को जान कर जियो। अगर तुम्हें लगे कि तुम किसी प्लेस पे, किसी मकाम पर ऐसे हो जहां तुम्हारी कदर नहीं की जा रही, जो तुम्हें ड्यू रिस्पेक्ट है वो नहीं दी जा रही, तुम उस रिस्पेक्ट जो तुम्हें मिलनी चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल पा रही, तो तुम कतई तौर पर उस जगह पर मत रहो। जैसे हम इस घड़ी को गिरवी रख लेते 1500 रुपए में, तो ये उसका मकाम नहीं था। इसी तरह अगर हम इस घड़ी को कहीं और बेच देते 15,000 रुपए में, वो भी इसका मकाम नहीं था। हां, इसका सही मकाम अजायब खाना जरूर था जिन्होंने इसकी 8 करोड़ कीमत लगाई, लेकिन उससे भी सही मकाम इसकी कदर अपनों के हाथ में है, जो इसकी कीमत भी जानते हैं। जैसे तुम अब इसकी कीमत भी जानते हो, तुम इसकी कदर भी जानते हो, तुम इसकी असल मालियत भी जानते हो, और तुम ये भी जानते हो कि ये तुम्हारे आबाओ अजदाद का असासा है। इसी तरह तुम अपनी नौकरी में, अपने मकाम में, अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी ऐसी स्टेज पर हो तो आप कभी भी उस मकाम पर ना रहना जहां तुम्हारी सही कीमत ना लगाई जा रही हो। इस सारी वीडियो का मकसद ये है कि आप सब जो मुझे देख रहे हैं, अगर तुम गलत जगह पे हो, बेकदरी जगह पे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कदरों कीमत सही नहीं लगाई जा रही, तुम फौरन से पहले उस जगह को छोड़ दो, बगैर इस बात को सोचे कि तुम्हारा कितना नुकसान होने जा रहा है। यकीनी तौर पर या तो तुम दोबारा किसी अपने के हाथ में चले जाओगे, या फिर किसी अजायब घर में अपना वो 8 करोड़ वाला मकाम हासिल कर लोगे। तो आप सब, वो परदेसी भाई जो मुझे ओवरसीज देखते हैं, या वो लोग जो मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार हैं, अपनी कदरों मंजिलत जान कर जिएं। नेवर कंप्रोमाइज ऑन योर डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अपनी हमियत पर कभी भी सौदा मत करें। अगर हमियत पर सौदा हो गया तो डैमेज हैज़ बीन डन। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।